आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक को लेकर के, साधारण ब्याज को लेकर के, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी को भी पैसा देते हैं तो हम इस वजह से नहीं देते कि जो पैसा हमने उसको दिया है उतना ही वो बंदा पैसा हमें लौटाए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई ऐसे मान करके चलो, जब 1990 की बात थी, अगर उस समय आपने किसी को 10,000 रुपए दिए थे और वो बंदा 2025 में ला करके आपको 10,000 रुपए लौटाए, तो आप बोलोगे यार उस समय अगर मेरे पास में 10,000 रुपए होते तो मैं कम से कम 2 बाइक या 3 बाइक खरीद सकता था। आज 10,000 रुपए में तो एक बाइक का एक स्पेयर पार्ट भी नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें उधारी दूं तो क्यों दूं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर महंगाई बढ़ती है तो पैसे की कीमत भी बढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए लोग जब किसी को पैसा उधारी पर देते हैं ना, तो जिस दर से महंगाई बढ़ती है हमेशा थोड़ा सा उससे बढ़ा करके ज़्यादा रेट पर उसको ब्याज के तौर पर दिया जाता है, कि अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है तो उससे वो फायदा हो पाए, नहीं तो मेरे भाई बहुत नुकसान होगा। ठीक है, कहीं पर सर्कुलेशन पैसे का होगा ही नहीं अगर ब्याज कभी नहीं आया तो। अक्सर आपने सुना भी होगा 2% ब्याज, 3% ब्याज, 4% ब्याज। तो ये 2, 3 या 4 ये क्या है, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उस रेट से हमें पैसा सामने वाले को देना है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज की सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है, ठीक है, कि हर साल का जो रेट होता है वो हमारा फिक्स होता है। हर साल का जो रेट होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, तो फिक्स होता है। तो अगर हम साधारण ब्याज के बारे में जाने दोस्तों यहाँ पर, तो साधारण ब्याज को बनाओ। साधारण ब्याज यहाँ पर क्या है, तो साधारण ब्याज की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू हमारा हो जाएगा रेट इंटू हमारा टाइम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कुछ लोग इसको याद करने के अलग अलग तरीके भी रखते हैं। हालांकि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अक्सर आपने मीडिया चैनल्स में देखा होगा, टीआरपी शब्द आपने सुना होगा मिश्रा जी, टीआरपी टीआरपी टीआरपी। जिस शो की टीआरपी ज्यादा है उसकी इनकम ज्यादा होती है। तो ऐसे याद कर सकते हो, इनकम बराबर टीआरपी। इनकम बराबर क्या हो जाएगा, टी आर और पी। मेरे भाई टीआरपी ज्यादा है तो इनकम ज्यादा होगी। यहाँ पर ये जो एसआई है इसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम मेरे भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम मेरे भाई इसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो ये हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, और हिंदी में हम इसे क्या कह देंगे, तो हिंदी में हम इसे मेरे भाई साधारण ब्याज कह देंगे, साधारण ब्याज कह देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पी जो हो गया हमारा, पी हमारा क्या हो जाएगा, तो पी हमारा मेरे भाई हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। उसके बाद में आर की बात करते हैं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर जो है मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा रेट, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई दर, जिस दर से हम सामने वाले को पैसा देते हैं। टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टी का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा जितने समय के लिए हम सामने वाले को पैसा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है हमारे जो हमें ध्यान रखने हैं। और प्रिंसिपल में 2 तरह का स्पेलिंग होता है, एक PLE होता है और PAL होता है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हो वो PAL वाला पढ़ते हो, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, सवाल बड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है सिंपल है, और क्वेश्चन में ये कहा गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट अ रेट ऑफ 7% फॉर 3 ईयर। मैंने जैसे 7 देखा, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये होता है अप्रोच, लेकिन आपको इस पे आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी यहाँ पर जो है सिंपल बाई फॉर्मूला आप चलिए, और बाई फॉर्मूला बड़े आराम से समझिए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि 15,000 पर 7% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो 15,000 है। रेट हमारे सामने कितना है मेरे भाई, तो 7% है। समय हमारे सामने कितना है, तो 3 है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 7 इंटू 3 21, 21 का 5 गुना 105 का 5, 10 हाथ में 21 से कम 21 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और साथ में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो साथ में एक 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट मैंने इस तरीके से शुरू में हल नहीं किया। अगर आप मेरे को देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लगाया कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो मैंने देखा था कि 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ना A था, ना B था, ना C था। सीधा मतलब A था, ना B था, ना D था, सीधा ऑप्शन नंबर C था। हम उसके आधार पर मेरे भाई उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखो क्या है। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया है, अमाउंट इन्वेस्टेड फेच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। अगर हम यहाँ पर बात करें, एन अमाउंट इन्वेस्टेड फेच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, इतने का मेरे भाई ब्याज है, इतने के यहाँ पर दर पर है, और कितने सालों के लिए है, तो 5 सालों के लिए। तो वो अमाउंट हमारी क्या होगी, निवेश की गई एक धनराशि 9% की दर से 5 वर्षों में कुल इतने का साधारण ब्याज देती है, तो वो धनराशि हमारी क्या होगी। सेम मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूंगा। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं एन अमाउंट इन्वेस्टेड फेच टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट रेट ऑफ इतना फॉर इतना। एक पैसा है, अगर उस पैसे को मैं निवेश करता हूँ 9% की दर से करता हूँ, 5 सालों के लिए करता हूँ, तो मुझे इतने का ब्याज मिलता है, तो वो पैसा कितना होगा। बहुत आसान तरीके से वही मेरे भाई यहाँ पर बात, अभी हम कोई स्पेशल मेथड नहीं सिखाएंगे, सीधा सीधा यही कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर आप ब्याज देखोगे तो ब्याज आपको कितना मिला है, तो ब्याज आपको मेरे भाई 4050 का मिला है। पैसे के बारे में आपको कोई पता नहीं है, रेट आपका हो जाएगा 9, समय आपका हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 100 के करीब में। आप यहाँ पर अगर काटते हैं दोस्तों तो बड़ी आसानी से आप इसे काट सकते हैं कि सर 9 और 5 45 हो जाएगा, और 45 का लगभग यहाँ पर कितना गुना है, तो 9 गुना मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 9 गुना 405 और एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे भाई काटते हो तो ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, 9000 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर सवाल, और 3 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए क्या बोला गया है। अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू इतना इन इतना ईयर, फाइंड द सम। एक पैसा है और वो पैसा हमारा इतने का अमाउंट बना देता है, कितने परसेंट के रेट से, 5% के रेट से, कितने सालों में, 6 सालों में, तो वो पैसा बताओ। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें बता दूं, ठीक है, और यहाँ पर क्या बता दूं मेरे भाई, देखो स्पेशल कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट क्या होगा वो जरा समझना मेरे भाई। जो प्रिंसिपल होता है, कौन होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो कभी भी अपने आप को याद रखना, ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो आर इंटू टी का मेरे भाई 1% हो जाता है, ये हमारा ध्यान रखना। और जो अमाउंट होता है मेरे भाई, कौन होता है, जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट हमारा क्या होता है, कभी भी अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल जितना परसेंट है और ब्याज जितना परसेंट है, दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो क्या निकल करके चलाएगा, अमाउंट निकल करके चलाएगा। जैसे कुछ सवाल हम आपको देते हैं, आप उसको समझिए। मान लीजिए कि हम आपको मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन में हम आपको ये कहें, ठीक है, कि सर कोई पैसा हमारे पास में 2000 रुपया है, ठीक है ना, और ये पैसा पर जो रेट है आपका, वो रेट हमारा मेरे भाई यहाँ पर 10% है, और समय आपके पास में 2 साल है। आप एक काम करिए, इसके ऊपर में ब्याज भी बताइए, और आप एक काम करिए, इसके ऊपर में अमाउंट भी बताइए, दोनों बता दीजिए कि दोनों हमारा कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम हमेशा ये बात बोलेंगे कि गुरुजी देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, ये जो गुरुजी 2000 रुपया दिया गया है, तो सबसे पहली बात, ये पैसा हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है, और हमसे पूछा गया है ब्याज। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया। और अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछ लिया, मिश्रधन पूछ लिया कि वो पैसा तुम्हें कितना मिलेगा, तो मिश्रधन का मतलब होता है जो पैसा तुमने दिया था और जो तुम्हें ब्याज मिला, अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है मिश्रधन। 2000 दिए थे, 400 का ब्याज बना, तो मिश्रधन 2400 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई बातों को समझना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फिर से हम मेरे भाई कहेंगे, देखो जो दिया गया है, ये जो 2000 रुपये दिया गया है, ये मूलधन का मान है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, और मुझे क्या निकालना है, अमाउंट। तो मेरे भाई 100% का पैसा, 100% का पैसा और 20% का ब्याज, 100% का पैसा और 20% का ब्याज, यानी 120% का मान हमें बताना है। तो 120% का मान हमें बताना है, तो यानी कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना होगा, तो 2400 होगा। तो हमेशा आप लोग ये देखा करो कि कितने परसेंट की वैल्यू दी है और कितने परसेंट का मान हमसे पूछा है, कितने की वैल्यू दी है और कितने का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा समय हो गया, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये सम ऑफ, यहाँ पर ये अमाउंट हो गया। इस तरह यहाँ पर देखो, सम ऑफ इतना मतलब यहाँ पर कोई पैसा है, और कोई पैसे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5% की दर से, कोई पैसा 5% की दर से 6 सालों में मेरे भाई यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, और वो अमाउंट हमारा कितना बना देता है, 4160 का। कितने का बना देता है, 4160 का। तो वो सम बताइए, वो सम कितना होगा। तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि मेरे भाई देखो, जो दिया गया है वो क्या है, तो 4160 ये हमारा अमाउंट है। ये क्या है, तो अमाउंट है, यानी मेरे भाई पैसा कितने का, तो पैसा हमारा 100% का, ठीक है, और ब्याज हमारा कितने का, तो ब्याज हमारा मेरे भाई 30% का। 100% का पैसा, 30% का ब्याज, तो मेरे भाई 130% का यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट होगा। यानी ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 130% का मान है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो कहा गया वो पैसा बता दो, तो वो पैसा का मतलब 100% का मान मेरे भाई यहाँ पर बता दो।
वो पैसा बता दो, यानी 100% का जो मान है वो बता दो। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर काम करिए, 13 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 39 हो जाएगा और 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 3200 रुपया। ये हमारा क्या होगा? मूलधन। मूलधन का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.25% फॉर द पीरियड ऑफ 12 फरवरी 2024 टू 13 अप्रैल 2000 इतना। अब मेरे भाई यहाँ पर ये देखो क्या है, तो सबसे बड़ी बात, कितने रुपए हैं? तो 4000। रेट कितना है? तो इतना परसेंट। और बस क्या निकालना है? तो समय। अगर तुमने समय निकाल दिया तो बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर ब्याज भी निकाल दोगे, ब्याज भी मेरे भाई यहाँ पर निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है, हम अगर बात करते हैं मेरे भाई 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल इतना की अवधि के लिए इतने की दर पर इतने का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज सीधी सी बात है, 3 चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? तो प्रिंसिपल हमारा 4000 होगा। ठीक है, रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो 5.5% और समय हमारा कितना होगा? तो हम बताते हैं। तो समय मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024। अब मिश्रा जी एक बात बताइए, यहाँ पर ये देखिए, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? है। तो 4 का मल्टीपल है तो फरवरी कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का। ठीक है, 29 दिन में से 12 दिन निकाल दीजिए तो कितने दिन बच गए आपके? तो मेरे भाई फरवरी के आपके 17 दिन बच गए। फरवरी के कितने बच गए? 17। मार्च में मेरे भाई होते हैं 31 और अप्रैल के कितने हैं? तो अप्रैल के आपके मेरे भाई हैं यहाँ पर 13 दिन। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, 7 3 10 और एक मेरे भाई 11, 3 1 4 1 5 और एक हमारा इतना, यानी 61 दिन। कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई? 61 दिन। कितना दिन हो जाएगा? तो 61 दिन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, हमारा टाइम कितना है? 61 दिन। और 365 होगा कि 366 होगा? तो 366 होगा मेरे भाई, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। लीप ईयर होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और बट्टे में कितना करेंगे? तो बट्टे में हम 100 करेंगे। दशमलव हटा दोगे 2 जीरो और आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जब काटते हो बाबू तो काटोगे तो 3 जीरो से तुम्हारा 3 जीरो खत्म हो जाएगा। इसका मेरे भाई यहाँ पर ये कितना गुना है? तो 6 गुना है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर तुम काटोगे 5 से मेरे भाई, देखो 2 से काटोगे 2 बार में और 2 से काटोगे 5 बार में, 5 से अगर काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 105 निकल करके चला आएगा। अल्टीमेटली आपको अगर देखेंगे यहाँ पर तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई ये मिल जाएगा 3 और 3 से काटेंगे तो कुल मिलाकर के 35 आपके सामने कितना आ जाएगा? ब्याज कितने का? 35 रुपया का। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। अगर आप कैलकुलेशन को अवॉइड करना भी चाहते हैं तो आप मेरे भाई अवॉइड कर सकते थे डिजिटल सम का इस्तेमाल करके। क्या करते हैं? डिजिटल सम लगाते और कैलकुलेशन आपका खत्म हो जाता है। बाकी अगर आप मेरे भाई एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर मैथ्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बुक सबसे बढ़िया किताब है आपके लिए, आप उससे कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एसएससी मैथ आपके लिए बनी हुई है, आप यहाँ पर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीएस की किताब की अगर आप चाहते हैं कि सर जीएस में ऑल इन वन मेरे भाई किताब हमारे पास में आ जाए, 3-4 अलग अलग किताबें ना लेनी पड़े, तो 3-in-1 बुक आपके पास में शिवास्त्र है, आप यहाँ पर इससे पढ़ सकते हैं। सारी किताबें बहुत ही कम कीमत में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से मंगा के पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप गणित को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो गणित के आपके 2 बैचेस आ जाते हैं। ठीक है, एक वीओडी बैच है जो पेपर के टाइम पर सबसे ज्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, सारा कंटेंट इसमें पढ़ा रखा है, सब कुछ इसके में करा रखा है। तो ये मेरे भाई आप सिर्फ 699 के फीस में ले सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, कभी भी वैलिडिटी इसकी एक्सपायर नहीं होती है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और जो बच्चे बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, जिनका अगले साल का टारगेट है, तो वो हमारे साथ हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हैं चैंपियंस में। अभी नया ये बैच आया हुआ है और बढ़िया एक टॉपिक हमारा चल रहा है, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं हुई हैं। तो जो अगर मेरे भाई आने वाले टाइम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसकी फीस 999 रुपये है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। CHSL का मेंस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहा गया पढ़िए। इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 2500 इन्वेस्टेड एट 16% बिकम 4100। यानी अगर तुम किसी को 2500 रुपए मेरे भाई यहाँ पर देते हो, ठीक है, 16% के रेट से देते हो, तो कितने साल में 4100 बनेगा? अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर तो ब्याज जो आएगा 25 और 16% यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सीधी सी बात है, 16 का ब्याज आएगा। 16 का ब्याज आएगा तो 16/25। देख लो मेरे भाई यहाँ पर कैसे पता चलेगा रेट हमारा क्या है। तो मेरे भाई बहुत आसान तरीके से आप इससे बना सकते हैं। मैं तो इसको बिना पेन उठाए बना देता, बड़े आराम से बना देता। और यहाँ पर मेरे भाई आंसर हमारा सीधा सीधा 4 आ जाता। 16 को डिवाइड कर देते 4 से तो 4 आ जाता। बट देखो कैसे होगा। ओवरऑल यहाँ पर क्या करेंगे, साधारण ब्याज जो होता है ना वो बराबर होता है मेरे भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने किसी को 2500 रुपये दिए, उसने मुझे 4100 रुपये लौटाए, तो मेरा ब्याज कितने का मिला? तो 4100 में से 2500 को घटा दो, 1600 रुपये का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? 1600 का। तो ब्याज हमें कितने का मिला मेरे भाई यहाँ पर? 1600 का मिला। कितने के ऊपर में मिला है?
तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 2500 के ऊपर में मिला है। कितने के ऊपर में? 2500 के ऊपर में। रेट कितने का है? तो 16 का है। टाइम पता है? नहीं पता है। और बट्टे में कितना करेंगे? तो बट्टे में यहाँ पर 100 करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 20 से आपका 20 खत्म, 25 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में खत्म, 16 से आपका 16 खत्म, सीधा ये लेकर के चले जाएंगे और टाइम का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, सी फॉर का होना मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो प्यार है। हालांकि सी फॉर अब का होना प्यार है नहीं होगा। आज की सेशन में सी फॉर एक बहुत ही प्यारा शब्द होगा और सी से एक बड़ा प्यारा शब्द होता है मेरे भाई कैलीग्राफी। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? कैलीग्राफी। ठीक है, देखो जो ग्राफी शब्द होता है ना, ये लिखने का मेरे भाई रूट वर्ड होता है। ठीक है, कोई भी चीज में अगर ग्राफ शब्द आ जाए इसका मतलब समझना कि लिखने के बारे में वहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखने की कला। सुंदर लिखने की मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? कला। ठीक है, बहुत लोगों को आप देखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में लोग लिखते हैं, तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग कैलीग्राफी, और जो पर्सन होता है उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ा जाए और आगे यहाँ देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे पर्सन बोरोड सम मनी ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति कुछ पैसा साधारण ब्याज पर लेता है और कहा गया 3 सालों के बाद में वो रिटर्न कर रहा है 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? 1/3 33 हो जाएगा। 33 को 3 से भाग करोगे 11 सही। 1/9 ऑप्शन नंबर डी फॉर आंसर है मेरे भाई। देखा, मतलब एकदम विद इन सेकंड सवाल पढ़े नहीं कि मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। कैसे आया पता है? एकदम रॉकेट वाला स्पीड चाहिए आपको अपने आप में। अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल में ये कहा गया एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लेता है। ठीक है, और 3 वर्षों के बाद में और ऋणदाता को 4/3 वापस कर देता है। बताओ ब्याज कितना होगा? जब भी बात तुम्हारे सामने ऐसी आए तो बोलना सर ये वो पैसा था जो उसने उधार में लिया हुआ था और ये वो पैसा है जो उसने मेरे भाई वापस में दिया है। यानी 3 रुपए लिए थे, मैंने 4 रुपए लौटाए हैं, तो ब्याज के मैंने कितने दिए हैं? तो ब्याज के मैंने 1 रुपए दिए हैं। मैं अगर किसी से 3 रुपए लूँ और मैं उसको 4 रुपए लौटाऊं तो ब्याज कितना दिया मैंने? 1 रुपया। ठीक है, तो ब्याज हमें कितना मिला? 1 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं देखो 2 बातें और समझाता हूँ। अक्सर लोग सिर्फ जीवन भर यहाँ पर ये याद करते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है P/R/T/100 के, और मैं इस बात पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये मेरे भाई बिल्कुल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक और चीज़ को लेकर के, तो जो ये साधारण ब्याज आपने मेरे भाई याद किया है, इसी में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इसमें जैसे रेट अगर आपको निकालना है तो रेट निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप डायरेक्ट रेट निकालने का फॉर्मूला याद करो। तो रेट को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा SIP हमारा नीचे, 100 हमारा ऊपर, T हमारा नीचे। तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि रेट निकालना है तो कितने का हमें ब्याज मिला मेरे भाई यहाँ पर, कितने के ऊपर में मिला, इंटू हम यहाँ पर करेंगे 100 और बट्टे में करेंगे यहाँ पर टाइम। SI/P इंटू 100 टाइम। ये मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? तो रेट का फॉर्मूला याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो टाइम का फॉर्मूला। और टाइम का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर ये होगा, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इनटू हमारा 100 और बट्टे में हमारा रेट। थोड़ा सा डायरेक्ट फायदा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है, डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर हम जो है इस्तेमाल कर पाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? पैसा जो लिए हैं वो दिया है। ठीक है, जो हमने सामने वाले को पैसा दे दिया वो दिया हुआ है, जो हमारा दिया गया मेरे भाई यहाँ पर वो समय भी दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्याज का दर पूछा है। तो दर पूछा है तो पूरी कायनात को पता है कि रेट का मतलब जितने का ब्याज आ गया, जितने के ऊपर में आ गया, इंटू कितना हो जाएगा? 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज कितने का आ गया? 3 के पैसे को 4 बना के दिए हो, यानी ब्याज आ गया तुम्हारा 1 का। कितने के ऊपर में आ गया? 3 के ऊपर में आ गया। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मेरे भाई पूरी कायनात को पता है कि 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100, या सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 100 को तुम 9 से भाग करोगे, सीधी सी बात है 11 सही 1/9% आता है, और ये सबको पता है। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? डी फॉर देवसेना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। डी फॉर देवसेना तो पता ही था, और बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है डी फॉर मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से एक और शब्द यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं मेरे भाई? बताइए, छोटा शब्द याद करा दें हैं? बताइए,
छोटा शब्द मेरे भाई ठीक है, चलिए छोटा शब्द मेरे भाई एक डुओ शब्द है, 3 लेटर का है यहाँ पे। और डुओ का मतलब क्या होता है, जब भी यहाँ पर किसी भी दो चीज़ों की बात होती है तो हम यहाँ पर उसको डुओ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर डुओ कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई फ़ोन है अगर डबल सिम का है तो डुओ बोल देंगे। ठीक है, बाकी अगर अच्छा शब्द आपको डी से याद करना है तो डी से मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया शब्द हो जाता था जो कभी पेपर में पूछा जाता था और उसको हम लोग डूबियस बोलते थे। ठीक है, डूबियस कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। और डूबियस का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर डाउटफुल। ठीक है, संदेह। जैसे डूबियस का एक बड़ा प्यारा शब्द हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है स्केप्टिक मेरे भाई यहाँ पर, इसे भी हम कहते हैं जिस शब्द में, जिस चीज़ में मेरे भाई आपको संदेह हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या था, उत्तराखंड पुलिस को मेरे भाई संदेह हो गया था, सॉरी उत्तराखंड कह रहे हैं यहाँ पर, मेघालय पुलिस को, यहाँ जो थे ना मेरे भाई, यहाँ मेघालय में अभी देखेंगे आप, वो एक जोड़ा गए थे हनीमून मनाने और पता चला कि जो मोहतरमा है, जो उनकी बीवी है, अपने हस्बैंड का ही यहाँ पर सुपारी दे करके उनको मरवा देती हैं। तो वहाँ पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, और डाउट ये हुआ कि यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लड़की लड़का दोनों गायब है, कुछ तो मेरे भाई मामला बड़ा गड़बड़ है। और जो मामला बड़ा गड़बड़ है ना, तो वो मामला गड़बड़ है तो वो संदेह हुआ उनको। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमारे यहाँ के दुबे जी थे, और दुबे जी को भी मेरे भाई है ना हर चीज़ के ऊपर में डाउट होता था। ठीक है, तो दुबे से आप याद कर सकते हैं कि दुबे जी को हर चीज़ में डूबियस लगता था, संदेह लगता था। कोई दूध भी ला के देगा तो बोलेंगे अरे ना तुम पानी ला के दिए हो। तो यहाँ पर दुबे जी डूबियस आदमी थे, हमेशा मेरे भाई यहाँ पर संदेह जो है वो करते रहते थे। स्केप्टिक भी कुछ इसी तरह का शब्द है। ठीक है, आ जाओ चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। स्केप्टिकल। ठीक है, अच्छा स्केप्टिकल, हाँ बहुत बढ़िया। स्केप्टिक का मैंने स्पेलिंग क्या रखा है, स्केप्टिक में मेरे भाई मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ के आता है। एक बार आप लोग देख लेना, SKEPT से स्केप्टिक होता है। ठीक है, स्केप्टिक में के आता है, सी नहीं आता, वहाँ पर के आता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। बहुत ही बढ़िया, दुबे जी की बेटी डूबी कि नहीं डूबी, ये भी आज तक लोगों के बीच में संदेह ही रहा। मिश्रा जी समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर पढ़िए सवाल। कहा गया अ सम ऑफ रुपीज 16,875 वाज लेंट आउट इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ, टोटल अमाउंट वाज इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। हम किसी को इतना पैसा देते हैं, ठीक है, और वो 1 साल 8 महीने के बाद में हमको इतना रुपया देता है, तो तुम बता दो मेरे भाई यहाँ पर जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा। जो रेट होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। सारे लोग पहले ही 4% उत्तर देने लगे, बहुत बढ़िया। तो ये शाबाशी आप लोगों के लिए बनती है। एक बार मेरे भाई हर व्यक्ति हर दूसरे के लिए लाइक करो और एक दूसरे को मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेट करो, बेहतर कि चलिए आपने भी बेहतर किया, हमने भी बेहतर किया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर एक दूसरे के लिए लाइक कर लीजिए आप लोग, आ जाइए। चलिए, तो रेट की बात अगर हम करें तो रेट की बात क्या होगी, तो हमारा ब्याज कितने का मिला, कितने के ऊपर मिला, इनटू हमारा हो जाएगा 100, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ब्याज की अगर हम बात करेंगे तो 16,875 और यहाँ 18,000 हमने दिए, तो हमने ब्याज कितने का दिया है, तो 125 और 1000, यानी यहाँ पर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई आपके सामने 1125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1125 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर 125 दे देंगे तो वो 17,000 बन जाएगा, 17,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो 18,000 बन जाएगा, यानी इतने का ब्याज। कितने के ऊपर में दोस्त यहाँ पर, तो 16,875 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और टाइम का मान अगर बात करें, 1 साल 8 महीना यानी 12 8 20 महीना, तो समय हमारा कितना है, 20 महीना है। महीने को साल में बदलने के लिए 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 को मेरे भाई 8 से भाग करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर मेरे भाई काट सकते हैं, और वो हमारा क्या है। ठीक है, तो 20 से मेरे भाई यहाँ पर देखो बहुत तरीके से 20 से अगर आप इसे काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, अब ये 12 यहाँ ना होकर के ये 12 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 को मेरे भाई रख लेंगे। अगर आप काटोगे तो 25 से मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में 100 और 25 से यहाँ पर 5 बार में, 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 6 बार में 150, कुल मिलाकर के 187 है, तो 7 बार में 175। ठीक है, और 175 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 175 है, 7 से 5 8 से 7 इतना 125, फिर मेरे भाई 25 से कितनी बार में, 5 बार में। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो 45 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 45 हो जाएगा, 7 से 5 तुम्हारा 2, 6 से 4 मेरे भाई 2, 225, 45 से मेरे भाई लगभग हमारा 5 बार में। आप अगर काटोगे मेरे भाई तो यहाँ पर वही हो सकता है, 5 से आपका 3 बार में और 3 से आपका 4 बार में, कुल मिलाकर के जो रेट आ जाएगा वो 4% का आ जाएगा। और बच्चों ने बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया था, अच्छी बात है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें याद रखना है ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम हो जाएगा। आ जाओ चलो 9 नंबर सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, और 9 नंबर सवाल अब थोड़ा सा परे हटते हैं, थोड़ा साइड हटते हैं और आकर के मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया? 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से प्राप्त ब्याज इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% की दर से मेरे भाई क्या होगा, कितना अधिक होगा, कितना कम होगा, या अंतर कितने का होगा। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति दो अलग अलग लोगों को ब्याज दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा गया कि अंतर बताओ कि अंतर हमारा कितने का होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर 5% पर एनम फॉर 3 ईयर और उसके बाद में यहाँ पर 4% पर एनम फॉर 4 ईयर। इन दोनों का मेरे भाई क्या कहा गया है? तो डिफरेंस पूछा गया है। इन दोनों का क्या कहा गया है? तो डिफरेंस कहा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। अगर हम किसी इंसान को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए ब्याज दें तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा? 15%। कितने का ब्याज मित्रों मिलेगा यहाँ पर बताइए? तो 15%। ठीक है, तो यही तो कहा गया द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति को आप इस रेट पर देते हो तो ब्याज, और दूसरे को इस रेट पर देते हो तो ब्याज, दोनों में अंतर कितने का होगा। तो जिसको हमने 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए ब्याज दिया तो वो 5 × 3 यानी वो 15% का मेरे भाई क्या देगा? तो ब्याज देगा। और जिसको मैंने 4% के हिसाब से 4 सालों के लिए ब्याज दिया तो 4 × 4 वो ब्याज हमें कितने का देगा? तो 16% का देगा। दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? तो 1% का है। दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? तो 1% का है। यानी मुझे कितने का मान निकालना है? तो 1% का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? तो मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि सर ये जो पैसा है, इस पैसे का कितना परसेंट? इस पैसे का 1%, तो इंटू यहाँ पर 1/100। बड़े आसानी से काटेंगे, 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में 100 का मान होता है, मुझे अपने आप में 1 का मान निकालना है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे भाई टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। और टाइप नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? चलो टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। और टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या है? टाइप नंबर 2 में अगर हम देखें तो जब हमारा रेट x% ज़्यादा है या कम है, जब हमारा रेट x% ज़्यादा है या हमारा कम है, अगर हम रेट को बढ़ा दे तो क्या होगा और रेट को हम कम कर दे तो क्या होगा। तो आइए चलिए हम सवाल को देखते हैं मेरे भाई। फटाफट पहले तुम लोग 3000 प्लस पहुंचाओ तो जल्दी से, ठीक है, 3000 प्लस पहुंचाओ जल्दी, फटाफट पहुंचाओ, लाइक जल्दी, फटाफट जल्दी 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 शेयर करिए। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। एन अमाउंट ऑफ पी वाज पुट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर, इफ इट हैड बीन पुट एट 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड इट वुड हैव फेच्ड 600 मोर इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5 पी। ठीक है, एकदम आसान और एकदम यहाँ पर सरल सवाल। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ना जरा अच्छे से। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि देखो एक व्यक्ति है, पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर मेरे भाई साधारण ब्याज पर रखा गया है। पैसा कितना है? तो पी नाम का पैसा है। ठीक है, यदि कहा गया कि इससे समान अवधि के लिए यदि 6% मेरे भाई यहाँ पर अधिक दर पर रखा गया होता, यदि हम इसे 6% ज्यादा रेट पे देते हैं तो 1 साल में 6% की कमाई, 2 साल में 12% की कमाई, 3 साल में 18% की कमाई। तो कहा गया कि यदि इसे 6% अधिक में रखा गया होता तो मेरे भाई यहाँ पर 600 रुपए का जो ब्याज है वो अधिक प्राप्त होता। अगर हम इसे 6% ज्यादा में देते तो मैं 6% कमाते। ठीक है, तो कहा गया पी नाम के धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पे रखा जाता है। यदि मेरे भाई यहाँ पर इसे 4% या 6% अधिक दर पे रखा गया होता, मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। अगर मैं रेट में 6% बढ़ाता हूँ, मैं मेरे भाई रेट में कितना बढ़ाता हूँ? 6%। तो यदि मुझे 6% 1 साल में मिलता है तो मुझे 4 सालों में कितना मिलेगा? तो मुझे 24% अधिक मिलेगा। 24% क्या मिलेगा? तो मोर मिलेगा, इतना परसेंट ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि मुझे 600 मेरे भाई अधिक ब्याज मिला है। क्या मिला है? तो मुझे 600 का ब्याज अधिक मिला है। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो 600 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 600 हमारा 24% का मान है? बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ जी। अगर पी का मान निकालना है तो मुझे किससे गुना करना होगा? 100 से। तो जैसे हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा पी का मान आ जाएगा कि ये जो है मेरे भाई तुम्हारे अधिक या कम का मान है, यानी इतने का मान है, 100 से गुना करो, पी आ जाएगा। बट एग्जामिनर कभी भी पी का मान चाहता ही नहीं, वो तो 2.5 पी का मान चाहता है, वो तो 2.5 पी का मान चाहता है। तो 2.5 टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे किससे गुना करेंगे? तो हम इसे 2.5 से गुना करेंगे। हम इसे किससे गुना करेंगे? तो 2.5 से गुना करेंगे, तो जाकर के हमारा आंसर आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से मेरे भाई हटा लो तो 10 हो जाएगा। 24 से अगर हम काटे, देखो 12 से तुम्हारा 2 बार में और 12 से मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। अगर हम देखें कुल मिला करके तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी 0 से आपका 0 खत्म, 2 से आपका मेरे भाई 5 खत्म, 25 × 25 मेरे भाई 625 और एक हमारा 0 है। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात यहाँ?
चलिए, बहुत बढ़िया बात है। 11 के बाद में मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही एक सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए कि एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए ब्याज पर मेरे भाई दिया जाता है, यदि इसे हम 7% अधिक दर पर दें, ठीक है, तो इतना रुपया अधिक प्राप्त होगा। अरे भाई, एक साल में 7%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 42%। एक साल में 7%, तो 7 इंटू 6, 6 साल में कितना? 42%। यानी ये कितने का मान है? तो 42% का मान है। मुझे एक तरफ में रुपए में इतना मेरे भाई अधिक मिलता है, और एक तरफ में परसेंट में मुझे कितना मिलता है? 42। यानी ये हमारा 42 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मूलधन पता करो। मूलधन का मतलब 100 का मान पता करो। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 42 से अगर हम काटेंगे तो 42 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 3 बार में, तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 126, और मेरे भाई 252 आ जाएगा, ठीक है, 252 आ जाएगा। अब 252 आ जाएगा तो वहीं 7 दूनी 14, 7 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और एक 25 मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 बार में, यानी 36 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो 3600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एकदम हल्का सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। अब आ जाइए टाइप नंबर 3 यहाँ पर। तो मोर और लेस का मतलब यही होता है कि आपको ये देखना होता है कि जो अंतर है वो हमारा क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है कि कम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट ऑफ टाइम्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि कंसेप्ट ऑफ टाइम्स हमारा क्या है। कंसेप्ट ऑफ टाइम से मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है ज़रा पढ़िए। तो कहा गया साधारण ब्याज। देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि कोई पैसा है, अगर मान लीजिए 2 साल में 4 गुना हो जाता है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा बताओ। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 साल में 4 गुना, तो 4 साल में यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ। तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे, ठीक है, कि सर यहाँ पर 16 गुना मुझे पता है। 2 साल में 4 गुना, तो 4 साल में 8 गुना या 16 गुना, या जो भी है तुम्हारे मन में आएगा। लेकिन इस तरीके से कभी भी ये सब सवाल नहीं बनते हैं। ये कैसे बनते हैं हम आपको बताते हैं, आप पढ़िए। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना मेरे भाई यहाँ पर? 12 वर्ष है यहाँ पर, और 12 वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 गुना। क्वेश्चन में कहा गया समान दर पर यह राशि मेरे भाई स्वयं की 10 गुना, ये कितने वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 10 गुना हो जाएगा। अब ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले तो इनका टाइप का नाम समझो। तो इसके टाइप का जो नाम है वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम में यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं ज़रा वो समझिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर यहाँ पर क्या है। तो सर यहाँ पर 12 वर्ष है, और 12 वर्ष में यहाँ पर कितना है? तो 12 वर्ष में मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना है। 12 वर्ष में कितना है? तो 4 गुना है। तो कितने वर्ष में मेरे भाई यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलते हैं सर ये हमारा पैसा है, और ये हमारा पैसा है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 4p, ठीक है। और ये पैसा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10p। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 10p। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये पैसा अपने आप का 4 गुना हो गया, और ये पैसा अपने आप का 10 गुना हो गया। क्वेश्चन में हमारा एग्जामिनर कहता है कि अगर ये 4 गुना मेरे भाई 12 वर्ष में हुआ है, कितना हुआ है? 12 वर्ष में। बहुत बढ़िया सर यहाँ पर कि अगर ये पैसा अपने आप का 4 गुना 12 वर्ष में हुआ है, तो ये अपने आप का 10 गुना कितने में होगा? मेरे भाई देखो, साधारण ब्याज एक ऐसी चीज होती है जो हर साल सेम होती है। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलती है। सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? 4p में से 1p को निकाल दो, कितना p आ जाएगा? 3p। और 10p में से 1p निकाल दो, कितना हो जाएगा? 9p, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर देखो ये पैसा हमारा कितना है? तो पैसा सर हमारे यहाँ 3 गुना है, या ऐसे हम कह सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं सर 3 का मान 12 है, 3 का मान 12 है, यानी अपने आप का 4 गुना। तो 9 का मान कितना हो जाएगा? तो 9 भी अपने आप का क्या हो जाएगा? तो 9 भी अपने आप का सर 4 गुना हो जाएगा। 9 भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर? 36 साल। बड़े आराम से कह सकते हैं मेरे भाई। 3 रुपए कमाने के लिए 12 साल लगते हैं, तो 9 रुपए कमाने के लिए 36 साल लगेंगे। दो तरीके से रिलेशन हो सकता है, एक ऐसा कि इसका ये 4 गुना है तो इसका ये 4 गुना होगा, और नहीं तो मेरे भाई दूसरा रिलेशन यहाँ पर क्या हो सकता है? तो दूसरा रिलेशन आपका इसका हटा करके आप यहाँ पर और काम भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर देखो यहाँ पर पैसा अपने आप का कितना हुआ? 3 गुना। तो पैसा अपने आप का 3 गुना हुआ, तो समय भी अपने आप का मेरे भाई कितना होगा? तो समय भी अपने आप का 3 गुना, यानी 36 साल। तो 36 साल, तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? डी फॉर देवसेना। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। बड़े आसानी से आपको समझना है। एक और क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। यहाँ पर कोई पैसा है और ये पैसा अपने आप को डबल होने की बात करता है, और कितने सालों में? 4 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया यही पैसा अपने आप का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों में हो जाएगा? तो एक बात बताओ, 2p में से p को निकाल दो, ब्याज कितने का मिला? ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया बन गया, ब्याज कितने का? इतने का। 1 रुपया 7 रुपया बन गया, ब्याज कितने का? इतने का। तो मेरे भाई अगर
पी का मान 4 है तो 6p का मान कितना होगा। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं सर पैसा अपने आप का 6 गुना तो समय भी अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 6 गुना। तो सर अगर ये अपने आप का मेरे भाई 6 गुना, ये अपने आप का 6 गुना हुआ है तो ये भी अपने आप का 6 गुना, 4 × 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ए आंसर आएगा। चलो एक काम करो सभी लोग जल्दी से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। 15 का आंसर जिसने दे दिया मेरे भाई, हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि आप लोगों को सारा कुछ आता है। पढ़िए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया रेट एट विच सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। मेरे भाई अपने आप का 4 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 12 सालों में। 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन मेरे भाई यहाँ पर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो रेट हमारा यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा पैसा है। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है कि वो रेट हमारा क्या होगा। मेरे भाई पी नाम का पैसा था और ये अपने आप का हो गया मेरे भाई 4 गुना, यानी हो गया मेरे भाई 4p। ठीक है, कितने समय लगे हैं, तो 12 वर्ष लगा है। पी नाम का पैसा 4p होता है तो ब्याज हमारा कितने का, तो 3p का। ये 3p हमारा क्या है, तो मेरे भाई ब्याज है। ठीक है, और ये हमारा समय है तो कहा गया रेट कितने का होगा। पूरी दुनिया को पता है जैसे कि रेट बराबर क्या होता है, तो SI अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इनटू हमारा 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ब्याज हमने कितने का लिया है मेरे भाई, 1 रुपए की चीज 4 रुपए बन गई। ब्याज कितने का, तो ब्याज हमारा इतने का। कितने के ऊपर में, P के ऊपर में, इनटू कितना, 100। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अगर आप इससे काटते हो तो 3 से काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे 25 बार में, यानी कुल मिलाकर के रेट की बात करें तो 25%। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। तो बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप जो इसको बना सकते थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है भाई, ध्यान रखो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।